नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि ब्रीडिंग जो है वो कोई हंसी खेल नहीं है। आपके जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष उसमें लग सकते हैं, फिर भी क्या पता जो परिणाम आप चाहते हैं वो आपको मिल पाए या न मिल पाए। तो इसमें परमात्मा का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। तो स्क्रीन पर जो गोधन आप देख पा रहे हैं, कावेरी हरियाणा नस्ल की कावेरी गोधन, जो कि अपने आप में हरियाणा नस्ल की एक लेजेंड गाय है, लेजेंड। और इस बार उसने एक जो बछड़ी को जन्म दिया है। तो इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है। कावेरी जो कि बीच 780 किस तरह को से यदुवंशी गौशाला में उसको ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया गया वो बताएंगे। तो सबसे पहली बार जब कावेरी को देखा गया तो युवावस्था में ये चित्र था। कावेरी गोधन जिसका दूध रिकॉर्ड हुआ 10 किलो 650, 10 किलो 750, 10 220 और 10 200। तो औसत जो निकल करके आई 20 किलो 780 ग्राम प्रतिदिन ये HLDB में रिकॉर्डेड है। और बात करें हरियाणा ब्रीड कैरेक्टर्स की, तो आप देखें हम से लेकर के और पूरा जो शरीर है बंधा हुआ शरीर। और इसकी एक और जो अद्भुत जो गुणवत्ता है वो यह है कि दोनों तरफ बैठ कर के आप दूध निकालें, मोटे और मजबूत थन हैं। तो यदुवंशी गौशाला में एक जो प्रयास है कि नंदी भावी नंदी जो आएँ वो इस ब्लड लाइन से आएँ कि न केवल ज़्यादा दूध हो लेकिन मोटे और मजबूत थन हो, ताकि मिल्किंग प्रक्रिया में किसी तरह का कोई अवगुण न हो। तो ओरिजिनल जो फ़ोटो है कावेरी की वो यह है। और कावेरी के नीचे उस समय, क्योंकि नस्ल सुधार का शायद इनके पुराने जो मालिक थे उनको नहीं पता था, तो एक HF का बछड़ा या जर्सी का बछड़ा कहें। लेकिन जब कावेरी यदुवंशी गौशाला में जब लाई गई तो जो चयनित सांड था राजा नंदी, उससे प्रयास किया गया कि उससे बच्चे लें। तो राजा की जो माँ थी वो राज्य स्तरीय जो गो प्रदर्शनी थी बहु अकबरपुर रोहतक ज़िले में जो लगी थी, वहाँ पर 2016 में 18 किलो 230 ग्राम दूध रिकॉर्ड किया घर से इतनी दूर जा कर के। और रानी गाय भी मोटे और मजबूत थनों की गाय थी। फादर साइड से HLDB का जो सांड है H973 वो राजा नंदी के पिता हुए। तो राजा नंदी की जो माँ का जो दूध रिकॉर्ड है वो आप HLDB के इस रिकॉर्ड में देखें, H973 2656 280 दिन में। और इससे ऊपर जो है H860 2742, कुछ 80-90 लीटर दूध का फ़र्क है, लेकिन वो 329 दिन में उसकी माँ ने इतना दूध दिया। और 973 की माँ ने मात्र 280 दिन में 2656 दूध दिया। तो 2665। तो ये देखें राजा नंदी से प्राकृतिक गर्भाधान कावेरी का करवाया जब गया। तो कावेरी गोधन ये देखें ब्याज से पहले मोटे मजबूत थन, अडर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निखारती है। और ब्रीड कैरेक्टर्स काफ़ी शुद्ध। और जब शुद्ध जीन को एक दूसरे के साथ मिलाया गया राजा और कावेरी के, तो इस बछड़े को जन्म दिया। तो आप ध्यान से देखें, या तो इसके नीचे HF और जर्सी का बछड़ा हुआ करता था, लेकिन नस्ल सुधार के कार्यक्रम में जब इसे लेकर के आए तो इसने साक्षात एक मूर्त को जन्म दिया। लेकिन अत्यंत दुखद कि हम उस बछड़े को, जो कि राजा और कावेरी का प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न हुआ जो बेटा था, जिसकी ब्रीड कैरेक्टर्स, हम्प की बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आया था, उसको बचा नहीं पाए। तो फिर एक बार 1 साल 1.5 साल के बाद कावेरी गर्भित हुई राजा नंदी से। और ये देखें जंगल में जब जाती थी तो काला जो तेल है वो इसलिए लगाया गया मच्छर मक्खी न बैठें, क्योंकि LSD का जो प्रकोप था वो अभी मई महीने के आसपास आते आते राजस्थान से सफ़र तय करता हुआ हरियाणा तक वो लंपी स्किन डिजीज़ का जो वायरस था वो पहुंच चुका था। तो कावेरी जो गोधन है, काला तेल इसके लगा दिया जाता था जब ये जंगल में चरने के लिए जाती थी, ताकि टोक ना लगे और
मच्छर मक्खी न बैठें और एलएसडी की ज़्यादा प्रकोप ना आए। तो ये देखें ब्यात के समय कावेरी, और 25 मई 2022 तकरीबन 1 माह पूर्व इसने एक बार फिर राजा नंदी से प्राकृतिक गर्भाधान करवाने के पश्चात, ये देखें उम्र जो है कावेरी की अब ज़्यादा हो चली है, इसलिए उठने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर दांतों की बात करें तो मुंह में मात्र और मात्र 4 दांत बचे हैं। तो इस बार राजा नंदी से प्राकृतिक गर्भाधान होने के तत्पश्चात एक बछड़ी को जन्म दिया। सुंदर अद्भुत बछड़ी ने 25 मई 2022 को कावेरी के गर्भ से जन्म लिया। तो काफ़ी आशाएं इस बछड़ी से कि हरियाणा नस्ल को ये आगे लेकर के जाए, इसी प्रार्थना के साथ परमात्मा के सामने हाथ जोड़े गए। और कावेरी को यहाँ पर देख सकते हैं उम्र के तकरीबन आखिरी दहलीज पर, और प्रसव के बाद जो गुड़, चाय पत्ती, राख इत्यादि का जो बाल्टी भर करके पानी पिलाया जाता है ताकि जेर डालने में सुगमता हो, वो कावेरी को इस बार भी पिलाया गया। और उसके बाद नन्ही बछड़ी जो है जिसका नामकरण किया गया मक्खन, तो मक्खन को भरपूर दूध पिलाया गया अपनी माँ से। और उसके बाद जो खीस है, पीयूष जिसे कहते हैं, वो थन नरम करने के लिए कुछ जग में निकाला गया। तो एक जो हमारा प्रयास था कि जिस प्रकार से बूढ़ी माई से आखिरी बछड़ी ली गई तख्ती, और तख्ती को पूरा 1.5-2 साल तक लंबा दूध पिला करके और उसको आगे नस्ल सुधार के लिए बूढ़ी माई की जो संतति है उसको तैयार किया गया, ठीक उसी प्रकार से कावेरी की ये जो अंतिम संतति है राजा से, क्योंकि उम्र जो है वो काफ़ी हो चली है, तो एक जो संतति इस बछड़ी के तौर पर जो मिली, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो पूरा जो दूध है वो ये पिए, अपने आप को अच्छे से विकसित करे, विकास हो, इसका अच्छा जो शरीर है वो बन कर के आए, बचपन में किसी भी प्रकार का पोषक तत्वों की इसमें कमी न हो। तो ये एक मन में जो एक सोच थी, तो कावेरी ने नन्ही बछिया को, जिसका नाम मक्खन रखा गया, क्योंकि सफ़ेद मक्खन की तरह जो ये बछिया थी, स्वभाव से भी काफ़ी मधुर, और माँ की तरह ही इसका जो हम्प था, पैदाइशी हम्प था, कट वाला कट था, जिस प्रकार से कावेरी के पीछे, कुकुंद के पीछे कट बनता है, बिल्कुल इस बछिया के पैदाइशी वो कट था, क्योंकि राजा के भी वो कट है और कावेरी के भी है। तो यदुवंशी गौशाला में एक जो प्रयास है कि नस्लें जो विकसित हों वो न केवल ज़्यादा अच्छी दुधारू नस्लें हों हरियाणा नस्ल की, लेकिन वो मजबूत थनों वाली नस्लें हों। मदर साइड से भी राजा जो नंदी हैं वो मोटे और मजबूत थनों की माँ के बेटे हैं। कावेरी जो है ये भी मोटे और मजबूत थनों की। तो बछड़ी में वो जो जेनेटिक जो करैक्टर है वो फिक्स किया जा सकता है। तो पिछली बार जब कावेरी ने बछड़े को जब जन्म दिया राजा के, तो डिस्टॉक्सिया का केस हुआ था, बच्चे को खींच करके बाहर निकाला गया था, तो काफ़ी स्ट्रेस में आई, तो एक थन का नुकसान पिछली बार हुआ। ज़्यादा इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगाए गए, क्योंकि हम बुजुर्ग अवस्था में अब इस गऊ को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। तो एक थन जो है उसमें कम दूध आता है, पीछे 3 थन बाकी जो हैं वो बिल्कुल सटीक है। और हमारा जो प्रयास था कि एक बच्चा दे दे और फिर गौ माता को रिटायर कर दें। तो कावेरी जो है ये देखें, सूखने के बाद जो मक्खन है वो अपनी माँ के साथ बैठी है। और ये देखें 2-4-5 दिन की जब मक्खन हुई तो सुंदरता की जो पराकाष्ठा इसके ऊपर आई, तो माँ जो है अपनी बेटी को दुलारते हुए, और साथ वाला जो बाड़ा है वो राजा नंदी महाराज का, तो पिता को यहाँ पर देख सकते हैं,
और मक्खन की माँ कावेरी को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर जो डेस्टिनी है उसको कुछ और ही मंजूर था। तो कावेरी, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में इसने इस बछड़ी को जन्म दिया था, तो जेर न गिराने की वजह से जटिलताएं आनी शुरू हुई और उसके लिए हाथ न डलवा करके, और कैमरा जो गन है मंगल भाई हैं गोहाना से उन्होंने खुद तैयार की है, तो कैमरा गन के माध्यम से दवाइयाँ रखी गई। और उसके बाद मक्खन जो है, क्योंकि माँ कमज़ोर हो चली थी, दूसरी माँ का दूध इसे पिलाया गया, तो शायद वो उतना उसको नहीं सूट कर पाया। और जो मक्खन है वो तकरीबन 17 दिन होते होते इस दुनिया से अलविदा हो गई। तो मक्खन के बाद बूढ़ी माई जो कावेरी है उसके भी कुछ लंपी का भी प्रकोप आया और कुछ जेर नहीं गिराई थी, तो सेप्टिसीमिया आप उसे कह सकते हैं। और कुछ बुजुर्ग अवस्था ऐसी थी कि पोषक तत्वों की अभी इस उम्र में कमी है, तो थोड़ा सा कमज़ोरी जो है वो हमें कावेरी में काफ़ी देखने को मिली। तो हमारे हाथों में जो है वो है सेवा। तो खड़ी हो पाने में भी आज कावेरी असमर्थ है, तो उसके लिए चैन कुपी मंगवाई गई वेट करके, और जब तक क्रेन नहीं बन करके आई तब तक कावेरी को कुछ इस तरह से खड़ा किया जाने लगा। क्योंकि अगर एक बुजुर्ग गौ माता या एक बीमार गौ माता अगर नहीं उठ पाती है तो उसका वजन भार 400, 500, 600 किलोग्राम तक जो होता है, वो पैरों पर अत्यधिक दबाव देने की वजह से नसें काम करना बंद कर देती हैं, तो उठाना अति आवश्यक है। तो कावेरी जो है उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती गई और उठ जाती थी तो बैठा नहीं जाता था और लेट जाती थी, तो कावेरी से उठा नहीं जाता था। तो परिस्थिति जो है, हरियाणा नस्ल की एक जो एलीट गाय, एक जो लेजेंड जो है, वो अब उम्र के आखिरी पड़ाव के आसपास आ चुकी है। तो काफ़ी मेहनत और काफ़ी अटेंड करने के बाद कावेरी की परिस्थितियां जो हैं वो क्रिटिकल ही बनी हुई है। दूसरी तरफ नन्ना जो बछड़ा है, राजा, बचपन में कुछ इस तरह का दिखता था जब इसे गांव इमलोटा से लाया गया था, और इसी का एक साथी जो तैयार हो रहा था, क्योंकि यदुवंशी गौशाला पर 2 ब्लड लाइन तैयार करनी अति आवश्यक थी, क्योंकि शक्ति की बछड़ियों को फिर किससे ज्ञाभिन्न करवाएंगे। तो राजा और शक्ति काफ़ी गूढ़ इनका बचपन का एक प्रेम चला, और दोनों ये देखें बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड जिस तरह से इमेजेस होती हैं, बिल्कुल एक अगर आगे पैर करके बैठेगा तो दूसरा भी बिल्कुल उसके साथ में और आगे पैर कर के ही बैठेगा। तो ये एक दूसरे की एक तरह से कहा जाए तो परछाई बने। अगर दोनों चरेंगे तो दोनों चरेंगे, दोनों आराम करेंगे तो आराम करेंगे। तो एक तनाव मुक्त वातावरण इनको दिया गया, किसी भी तरह की इनके नाथ नहीं डाली गई। और ये देखें धीरे धीरे जब राजा का विकास हुआ तो राजा नंदी कुछ इस तरह से शारीरिक विकास उसने किया। तो जब लाए तब शंकाएं थी कि शायद सींग तो दबवाए हुए नहीं हैं, लेकिन सींग जो है वो इस तरह से उभर कर आए। और फिर जो कोई भी आगंतुक यदुवंशी गौशाला में आए वो राजा के साथ विशेष तौर पर एक फ़ोटो क्लिक किया करते थे। और राजा और शक्ति जो हैं इस तरह से खेलते कूदते पारस्परिक अपने साथ दमखम का प्रयोग करते हुए मजबूती लेते हुए, गर्दन की मजबूती, और कहा जाता है कि सांड जितनी प्राकृतिक एक्सरसाइज करेगा उसके टेस्टोस्टेरोन, उसका जो स्पर्म, उसका जो सीमन है, उसकी क्वालिटी उतनी ही विकसित होगी। तो ये देखें 4.5 साल की उम्र होते होते
राजा एक भरा पूरा सांड के तौर पर विकसित हो रहा था। और ये देखें, अनेक जो गायें हैं वो इससे गर्भवती होकर भी गई, निशुल्क गर्भवती होकर के गई। तो ये देखें, राजदीप युवा साथी हैं, वो फ़ोटो क्लिक करते हुए एक बछड़ी आई। गोद बलावा में सोनू भाई के पास एक बछड़ी आई, श्यामा 2 की, एक बछड़ी मीठी श्यामा 2 की, जिसे लेकर के गए विजयपाल बूरा भाई गांव घिराए से। और ये देखें, राजा ब्लड लाइन और शक्ति ब्लड लाइन को मिलाने का प्रयास। तो जो भक्ति है उसको राजा से गर्भित करवाया गया। भक्ति जो कि बहन है शक्ति की, तो शक्ति ब्लड लाइन, और उसके ऊपर प्रयोग किया गया राजा। तो उनसे जो बच्चे की प्राप्ति हुई वो पयस्विनी बछड़ी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्रीडिंग जो है ये काफ़ी सोच समझ का कार्य है। और राजा नंदी को फिर एक बार देख सकते हैं, गले में जो सुंदर हार है वो भेंट किया था मंगल भाई ने। और ये देखें, थोड़ी और युवावस्था की फ़ोटो, राजा किस तरह से विकसित हुआ। छोटा था जब गर्दन के ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन दिखता है, काली गर्दन जो होती है, वो नहीं देखने को मिलती थी। और ये देखें, शक्ति और राजा को जिस समय करनाल सीमन बैंक ले जाया गया था, उस समय शक्ति का हम्प कुछ इस तरह से था और राजा का इस तरह से था। राजा ने सीमन कलेक्शन नहीं दिया था, शक्ति के 560 डोज तैयार करवाए गए थे। तो लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तो लंपी जो है उस रोग का प्रकोप राजा पर आया और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। किस कारण हुई यह आज तक रहस्यमय है, लेकिन अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन आया। और फिर एक दिन राजा जो है 3 दिन की जद्दोजहद के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो एक तरफ जो कावेरी है वो अपने जीवन के संध्या पर है, दूसरी उसकी जो कावेरी की जो बेटी थी 3 साल बाद जो एक नन्ही मक्खन के तौर पर हमें प्राप्त हुई थी, वो दुनिया को अलविदा कह गई। और जो राजा नंदी महाराज जो तैयार हुए वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजा नंदी महाराज को भावभीन श्रद्धांजलि।